बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमारे पास कोस थीटा प्लस कोट थीटा बराबर वर्गमूल 3 के बराबर है। तो यहाँ से हमने थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। मुख्य अवधारणा यह हम यहाँ से लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि कोस थीटा बराबर, यदि हमारे पास कोस अल्फा के आ जाए, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा यदि हमें यहाँ से प्राप्त हो जाए, तो इस स्थिति में हमारे पास थीटा बराबर लिखा जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमें यहाँ से समीकरण क्या दी गई, समीकरण हमें यहाँ से दी गई है कोट थीटा। यह है हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हमें दिया गया है वर्गमूल 3 के। तो हम दोनों पक्षों का यहाँ से वर्ग कर देते हैं। तो यदि हम इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करें, उससे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। इसे यदि हम सरल करते हैं तो यह मान हमारे पास क्या बनेगा, यह आ जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा प्लस कोट थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे में आएगा हमारे पास साइन थीटा, और इसका बराबर में आ रहा है वर्गमूल 3 का वर्ग तो कर देते हैं 3 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल कर ले तो हमारे पास इसका मान आएगा 1 प्लस कोस थीटा के वर्ग के, और बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा की। वज्र गुणा हमने कर दिया है। अब यदि इसका वर्ग हम खोल ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में आएगा 2 कोस थीटा, पूर्ण वर्ग खोल लिया बराबर 3 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास लिखा जा सकता है। अब यदि इसका हम पक्षांतरण कर लें तो हमारे पास यहाँ से यह मान बराबर आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो आ ही रहा है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, प्लस में 2 कोस थीटा आ रहा है, और बाकी पद का यदि हम पक्षांतरण करें तो माइनस का 3 प्लस का 3 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस में 2 कोस थीटा आएगा और माइनस में हमारे पास 2 आएगा, बराबर में आएगा 0। अब यदि पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दे तो हमारे पास मान लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा कोस थीटा माइनस में आएगा 1, बराबर में आएगा 0। यदि अब हम इसे और आगे सरल करें तो इसे हम सरल करके लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं यहाँ से 2 कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा आ जाएगा ये, और माइनस में 1 आएगा, बराबर 0। इसे यदि हम आगे सरल करें तो यहाँ से जैसा कि हम देख सकते हैं प्रथम 2 पदों में 2 कोस थीटा उभयनिष्ठ आएगा, शेष बचेगा हमारे पास कोस थीटा प्लस में आएगा 1, आगे हमारे पास माइनस उभयनिष्ठ आएगा कोस थीटा प्लस में आएगा हमारे पास 1, बराबर में आएगा हमारे पास यहाँ से 0। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास कोस थीटा प्लस 1 आ जाएगा उभयनिष्ठ दोनों पदों पूरी समीकरण से, शेष बचेगा 2 कोस थीटा माइनस में आएगा 1, बराबर 0। अर्थात यदि हम यहाँ से सरल करें या तो हमारे पास कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0 आएगा, या फिर हमारे पास यहाँ से 2 कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0 आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, या तो कोस थीटा का मान बराबर आएगा -1 के, या फिर यहाँ से हमारे पास 2 कोस थीटा बराबर आएगा +1 के। इसे यदि आगे सरल करें अर्थात कोस थीटा का मान आएगा 1/2 के, और कोस थीटा का मान यहाँ से -1 होने का अर्थ हुआ कोस थीटा का मान हमारे पास कोस थीटा का मान कोस पाई के बराबर आएगा, उसी स्थिति में -1 होता है। तो यदि हम यहाँ से व्यापक मान के सरल समीकरण से सरल करें तो थीटा बराबर यहाँ से क्या आएगा 2n पाई प्लस, यहाँ से हमारे पास पाई के रूप में लिखा जा सकता है, यह 2n पाई प्लस पाई के रूप में आ जाएगा, जिसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं 2n प्लस 1 गुणा में पाई के बराबर आ गया यहाँ से। तो थीटा का मान हमारे पास व्यापक मान। इसी प्रकार यदि हम इसे सरल करें कोस थीटा बराबर 1/2 जहाँ बन रहा है, उस स्थिति में यदि हम सरल करते हैं तो यहाँ से कोस पाई/3 आ गया। इसे यदि हम सरल करते हैं तो थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मान पाई/3 है, अर्थात यहाँ से थीटा के दोनों व्यापक मान हमें ये प्राप्त होंगे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।